चलिए ठीक है, रिकॉर्डिंग हो गई स्टार्ट। अच्छा जी, आज हम अपना This conference will now be recorded. स्लो रिस्पॉन्स। चलिए जी, आज हम स्टार्ट करते हैं। कल बेसिकली हम ये काम कर रहे थे, जो हमारे फिर अकाउंट में थोड़ा सा इशू आ गया कि हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे थे ubuntu सर्वर की। तो अगेन हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं और उसको टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने क्या करना है, सिंपली वर्चुअल मशीन में आना है, क्रिएट में आएंगे, एज़्योर वर्चुअल मशीन में आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद बेसिकली आपने सबसे पहले यहाँ पे अपना रिसोर्स ग्रुप चूज कर लेना होता है। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, बल्कि मैं क्रिएट कर लेता हूँ, नेम दे देते हैं उसको RJ2 का, और इसका रीजन में चेंज कर देता हूँ, इसको मैं US ईस्ट 2 में क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, US ईस्ट 2 मैंने लिया। यहाँ से वर्चुअल मशीन का मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ ubuntu सर्वर। ठीक हो गया, ये मैंने बेसिकली इसमें नेम दे दिया है, और बाकी अभी ये ऑप्शन हम नहीं छेड़ रहे इसकी कोई भी। और यहाँ से मैंने बेसिकली क्या करना है, ubuntu सर्वर का जो भी है इमेज वो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ से आप इसका साइज अगर चेंज करना चाह रहे हैं यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मैं आपको बाद में चेंज करके दिखाता हूँ। उसके बाद मैंने बताया था कि बेसिकली जब भी हम बात करते हैं ऑथेंटिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे पास 2 डिफरेंट काइंड के ऑथेंटिकेशन होती है। तो कल मैंने आपको यहाँ पे बताई भी थी कि एक पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन होती है और दूसरी आपकी की बेस्ड ऑथेंटिकेशन होती है। पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, आपके पास यूजर नेम होता है और पासवर्ड होता है। और अगर हम की बेस्ड ऑथेंटिकेशन की बात करें तो उसमें हमारे पास 2 डिफरेंट कीज होती है, जिसको हम पब्लिक की और प्राइवेट की बोलते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमने चीज़ देखी कल। तो जो दूसरे क्लाउड वेंडर्स हैं जैसे AWS है या GCP है, वो आपको प्रोवाइड करते हैं की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। वहाँ पे आपको पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं मिलती लिनक्स के सर्वर्स में। तो जो माइक्रोसॉफ्ट आपको दे रहा है एज़्योर में, वो आपको दोनों प्रोवाइड कर रहा है। आप इसको की बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी दे सकते हैं और पासवर्ड बेस्ड भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी जो भी आप इसमें देना चाहें। तो हम दोनों को 1 बाय 1 टेस्ट कर लेते हैं कि बेसिकली दोनों किस तरह से काम कर रहे होते हैं। तो पहले हम पासवर्ड को देख लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी मशीन का जो हम इसको क्रिएट करने चाह रहे हैं उसका जो भी आप नाम रखना चाह रहे हैं, यूज़र का आप वो रख सकते हैं। मैं कहता हूँ ये माई एडमिन मैंने दे दिया नेम। उसके बाद आप जो इसका पासवर्ड सेट करना चाह रहे हैं आपने वो दे देना है, और इसको आपने पासवर्ड रीटाइप कर देना है यहाँ पे। ठीक हो गया, उसके बाद फिर ये आपसे पोर्ट्स के बारे में पूछ रहा है कि जी बेसिकली अगर आप इसको रिमोटली एक्सेस करना चाह रहे हैं, जो कि हमने इसको रिमोटली एक्सेस करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप लिनक्स की मशीन को एक्सेस करना चाह रहे हैं रिमोटली, तो आपके लिए आपके पास उसमें SSH पोर्ट को अलाउ करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से हम बेसिकली क्या करेंगे, SSH पोर्ट को ले लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। कल थोड़ी सी मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दी थी इन चीज़ों की कि ये बेसिकली है क्या। डिफरेंट डिस्क है, हम यहाँ पे मजीद फर्दर डिस्क भी ऐड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट कर देते हैं कि आगे हम बाद में इसको ऐड करके देखेंगे कि हमने किस तरह से इसमें डिस्क अटैच करनी होती है और उनको हमने कैसे यूज़ करना होता है। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट पे आएंगे हम वर्चुअल नेटवर्क। हम ये अपना खुद का भी क्रिएट करना देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। अभी हम डिफ़ॉल्ट पे ही इसको जाने दे रहे हैं। बाकी इनके मैं थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन आपको दे दी थी। पब्लिक IP बेसिकली जब आपने आपके पास 2 डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं जब भी आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं। उसमें एक ये है कि एक आपने वैसे ही टेस्ट मशीन क्रिएट की है, तो उसमें क्या है, आपको अगर उसको एक्सेस करना है रिमोटली तो उसके लिए आपको इसका पब्लिक IP रिक्वायर होगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, उसका पब्लिक IP ले लेंगे। अगर इन केस आपका कुछ ऐसा सिनेरियो है कि फॉर एग्जांपल आपका एक क्रिटिकल सर्वर है, आप नहीं चाहते कि
ये आपका सर्वर पब्लिकली अवेलेबल हो या आपको कोई पब्लिक आईपी असाइन करें तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको नन कर देंगे। इसको फिर आप रिमोटली एक्सेस नहीं कर सकेंगे। इसको एक्सेस करने का डिफरेंट मेथड है जो कि हम बेस्ट इन सर्विस के थ्रू करते हैं। उसकी भी हम लैब परफॉर्म करके देखेंगे कि किस तरह से हमने उसको यूज़ करते हुए इसको एक्सेस करना है। ठीक है, अभी हम चूँकि एक सिंपल सा एक टेस्ट सर्वर अपना क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पे जो भी हमारा ये पब्लिक आईपी है इसको हम अलाउ कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। उसके बाद ये सिक्योरिटी ग्रुप के हवाले से मैंने आपको बताया था, इसमें उसी डिफरेंट आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है, एक नन कर रहा है, एक बेसिक और दूसरी एडवांस। हम बेसिक पे ही जाने देते हैं। फिर ये वही जो पीछे हमने पोर्ट अलाउ किया उसकी यहाँ पे आपको फर्दर आपसे पूछा अगर आप इसमें इसको अलाउ ही रखना चाह रहे हैं या कुछ और करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप उसको कर सकते हैं, या फर्दर आपने कोई पोर्ट इसमें ऐड करनी है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देन ये ऑप्शन है कि जब आप इसमें वर्चुअल मशीन को डिलीट करते हैं तो उसके साथ इसका पब्लिक आईपी जो इसको असाइन किया आपने यहाँ पे वो भी डिलीट हो जाए, तो अगर आप इसको चेक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इसको डिलीट कर देगा, अदरवाइज आपको खुद से आईपी को डिलीट करना पड़ेगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं इसमें, और ये मैनेजमेंट की थोड़ी ऑप्शंस है आपके पास। मॉनिटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैंने एक बूट डायग्नोस्टिक का दिखाया था, ये बेसिकली वो चीज़ है। बाय डिफॉल्ट इसमें एनेबल होती है बूट डायग्नोस्टिक। अगर आपने ट्रबल शूटिंग करनी है, अगर आपका जो वर्चुअल मशीन है समटाइम ये वो आपने कोई उसमें चेंजेस की और वो आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो उसका लास्ट स्टेट क्या है वो मैंने आपको दिखाया था, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आप इसमें कॉस्ट सेविंग करना चाह रहे हैं कि सिंपल आप एक टेस्ट इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप इसको डिसेबल कर दें तो आपको फिर इसके बूट डायग्नोस्टिक नहीं देगा। तो हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपकी मर्जी इसको एनेबल रखें या ना रखें। तो ये यहाँ पे इसके अगेंस्ट क्या करेगा, एक स्टोरेज अकाउंट भी क्रिएट करेगा जिसमें सारे सारे आपके इसके लॉग्स रहेंगे जिनको आप बाद में देख सकते हैं। अगर आप उसको लॉग को जाके देखें और उसमें आपको आइडिया हो जाएगा क्या एरर आ रही है, क्या वार्निंग आ रही है जिस वजह से आपका जो भी वर्चुअल मशीन है वो बूट नहीं कर पा रही, तो आप अकॉर्डिंग टू दैट लॉग्स आप उसको ट्रबल शूट करके रन कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आप इस मशीन को जो भी आप इसमें इंस्टॉल क्रिएट करने जा रहे हैं उसको आप अगर एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ ज्वाइन करना चाह रहे हैं लॉगिन में, तो आप इसको इनेबल कर देंगे तो आपसे फिर वो रिक्वायर करेगा, तो आप उसको फिर ज्वाइन भी करा सकते हैं बाय यूजिंग दिस ऑप्शन। ठीक है, उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसको ऑटो शट डाउन कर दें, जो भी आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे थे यहाँ से आप इसको इनेबल करेंगे और यहाँ पे जिस टाइम पे आप इसको शट डाउन करना चाह रहे हो वो आप टाइम सेट करेंगे और यहाँ से अपना टाइम जोन ले लेंगे जिस भी आप जोन में या रीजन में अपनी इस वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यूएस में इसको क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं यूएस का टाइम जोन ले सकता हूँ। ठीक हो गया, तो आप यहाँ से इसको भी सेटअप कर सकते हैं, बाद में भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे आप ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन या ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ वर्चुअल मशीन आप इसको क्रिएट करें, तो ये आप बाद में भी काम कर सकते हैं। उसके बाद ये बैकअप की ऑप्शन है, कर देना है इसको लिंक, इसको कहो आपकी ईमेल पे भेजा हुआ, चेक करो ईमेल आई होती है लिंक। उसके बाद ये बैकअप है, अगर यहीं पे आप इसको एनेबल करना चाह रहे हैं बैकअप को, अगर आप इस मशीन का बैकअप ले लें तो आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं, अदरवाइज ये बाद में भी आप काम कर सकते हैं। हम इसको बाद में करके देखेंगे कि किस तरह से ये आपको बाद में अपने बैकअप अपने सेट करने होते हैं और लेना होता है अपनी वर्चुअल मशीन का बैकअप। ठीक हो गया, तो हम नेक्स्ट करते हैं। एडवांस में आपके पास 2 डिफरेंट ऑप्शन आती है, इसमें एक्सटेंशन की आती है और यूजर डाटा की या कस्टम डाटा की आती है। इसमें बेसिकली क्या होता है, हम जाके अपना कोई स्क्रिप्ट दे देते हैं एक्सटेंशन के थ्रू और उसके थ्रू हम कुछ फॉर एग्जांपल प्री रिक्विजिट्स हैं आपके पास जिसको आप अलाउ करना चाह रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई एप्लीकेशन है जो आपने इस पर अपनी वर्चुअल मशीन पे कॉन्फ़िगर करनी है, उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं कि उसमें डॉटनेट इंस्टॉल हो जाए या डिफरेंट अपडेट्स हैं आपके इंस्टॉल हो जाए या कोई एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए, तो उसके अगेंस्ट आप
यहाँ पे जाके उसको स्क्रिप्ट दे देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो जब आपकी वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी तो उसके साथ साथ उसकी वो भी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। ये भी हम लैब परफॉर्म करके देखेंगे कैसे हम काम करते हैं। कस्टम डाटा की भी हम लैब आगे जाके देखेंगे। कस्टम डाटा में हम अपने बूटस्ट्रैपिंग किस तरह से स्क्रिप्ट देते हैं, बूटस्ट्रैपिंग का स्क्रिप्ट, तो उसको यूज़ करते हुए हम बेसिकली किस तरह से अपनी वो डिप्लॉयमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि ये आपका जैसे हम लिनक्स मशीन इसमें रन कर रहे हैं तो इसमें आपको कोई अपाची सर्वर रेडी हो जाए, जैसे ही आप ये करें, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता है, अपाची सर्वर की जाके कमांड देनी पड़ती है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, नॉर्मली जो एक एक्सरसाइज होती है कि आपको सुबह ही हम इंस्टॉल अपडेट्स करेंगे, तो आपकी अपडेट्स जो भी लेटेस्ट होंगी लिनक्स की वो इंस्टॉल हो जाएंगी। उसके बाद फिर आप उसमें अपाची सर्वर की सर्विस इंस्टॉल करेंगे जो कि HTTPD सर्विस होती है। उसके बाद आप उसको एनेबल करेंगे और सर्विस को स्टार्ट कर देंगे। तो वो हम देखेंगे कि अगर आप यहीं पे उसको वो सारा स्क्रिप्ट दे दें या कमांड्स दे दें, उसके थ्रू आप बेसिकली किस तरह से उसको काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप अपनी इस वर्चुअल मशीन को कोई टैग देना चाह रहे हैं तो वो दे सकते हैं। नेम में नेम देते हैं और वैल्यू में आप जो भी इसका नाम देना चाह रहे हैं मशीन का, तो आप यहाँ पे इसको नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने इसको ubuntu सर्वर का नाम देता हूँ मैं, तो उसके बाद मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो क्या करेगा, रिव्यू करेगा सारी चीज़ें, और उसके बाद जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो सारी सारी मुझे शो करवा देगा। अगर यहाँ पे किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा तो यहाँ पे ऊपर मुझे वैलिडेशन पास लिखा हुआ दे देगा मैसेज, और यहाँ पे वो मुझे डिटेल्स उसकी बता रहा है कि मैंने बेसिकली कौन सा किया हुआ स्टैंडर्ड V2MS यहाँ पे साइज लिया है इसका, और इसकी मुझे कॉस्ट पर आवर कितनी पड़ेगी वो यहाँ पे मुझे शो करवा रहा है। ठीक है, बाकी ये मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आपने बेसिकली क्या किया हुआ है, SSH पोर्ट अलाउ की हुई है जो कि ओपन होती है, वो इजीली है, उसके थ्रू कोई भी आपके सर्वर पे या इस वर्चुअल मशीन पे अटैक कर सकता है। तो वो आपको ये यहाँ पे वार्निंग दे रहा है, तो वो कह रहा है कि जी इसको बेसिकली आप इस तरह से एक्सेस ना करें। तो बाकी दूसरा मेथड है जो मैंने आपको बताया बेस्टियन सर्विस का, वो आगे हम आने वाले क्लासेस में देखेंगे इसको हमने किस तरह से लेके चलना होता है और किस तरह से उसके थ्रू हम सिक्योर करेंगे अपने इसको। तो बाकी सारी की सारी डिटेल्स जो भी हमारी है इसकी वर्चुअल मशीन की सारी, वो आपको यहाँ पे शो करवा रहा है। आपको आप इन सब डिटेल्स को रिव्यू कर सकते हैं, और अगर आपने कोई चेंजेस करनी है, इसमें कुछ ऐसी ऑप्शंस हैं जो आप इसमें सेट करना भूल गए हैं, तो आप यहाँ से प्रीवियस पे जाके तो उसको सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपकी वर्चुअल मशीन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। सर एक चीज है, वो जो आपने एक ऑप्शन निकाला था कि एक्टिव डायरेक्टरी वाला, तो वो पहले से ही मतलब ऑलरेडी एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो इसी के अंदर इंस्टॉल हुई हुई होगी उसके साथ कनेक्टिविटी के लिए। इसमें जब हम क्लाउड की बात करते हैं, स्पेशली हम अज्यूर क्लाउड की बात करते हैं, तो उसमें हम बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं करते या वहाँ पे हम कोई खुद से इंस्टॉलेशन नहीं करते। उसका मैंने आपको कल बताया था कि बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमारे पास अज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी है, ऐसे ही है। यानी ये ऑप्शन नजर आ रहा है ज़रूर एक्टिव डायरेक्टरी जो है। ठीक है ना, ये यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है ऑप्शन एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का। तो इसमें हम जाके बेसिकली अपनी कस्टम सेटिंग्स करते हैं, हमने लैब परफॉर्म करनी है इसकी। जब हम इसमें यूजर्स क्रिएट करेंगे ना, मतलब ये इसी इसी का फीचर है ना, मतलब हाँ इसमें। जी हाँ जी, इसको यूज़ करते हुए अगर हमने कोई एक्टिव डायरेक्टरी ज्वाइन करवानी है, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी ज्वाइन करवानी है अपनी वर्चुअल मशीन को, तो वो हम ज्वाइन करवा सकते हैं। ठीक है,
समझ आ गई? नहीं, वो भी था ना कि वो सर्वर जो थे, विंडोज सर्वर जो थे, उसमें वो आपको आगे से वो इंस्टॉल करनी पड़ती थी एक्टिव डायरेक्टरी जो है, उसके फीचर वगैरह जो थे। हाँ जी, वो तो एक सेपरेट चीज़ है ना। कि आप अगर डिफरेंट उसमें रोल को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, उसके लिए क्लाउड में भी हमारे पास काफ़ी सारी हैं चीज़ें, सारी चीज़ें हैं, जैसे हम इसमें आगे परफॉर्म करके देखेंगे आगे। नॉर्मली Yes. क्या होता है कि हम उसको क्या करते हैं, सिंपल अगर हम अपने एनवायरनमेंट की बात करें तो उसमें मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देता हूँ वर्चुअल मशीन में आपको। मैं अपने ये सर्वर 2022 को मैं रन करता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाए। ये थोड़ा सा स्लो इसमें ओपन होगा क्योंकि आई थिंक मेरे सारे रिसोर्सेज बॉटलनेक हो रहे होंगे यहाँ पे। 86% रैम जा रही है इसको मेरी। ये है पासवर्ड, इसका चुका लग गया। अच्छा, ये बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे विंडोज सर्वर 2022 इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक हो गया। ये मेरे सामने ये स्क्रीन आ गई है, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ अगर। ठीक है, ये यहाँ पे अगर आप इसके लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि मैंने इसमें कौन कौन से रोल्स या फीचर्स इसमें मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं, जिसमें जो अपना जो कह रहा हूँ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज है, डीएनएस है, फाइल एंड स्टोरेज सर्विस है, उसमें आईएएस मैंने इसमें इंस्टॉलेशन की हुई। तो बेसिकली हमने कहाँ से करनी थी इंस्टॉलेशन, ये जो हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट में हम जिस तरह से यूज़ कर रहे थे चीज़ों को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड रोल्स एंड फीचर्स में आ जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेंगे हमारा ये सर्वर है जिसका हम ये रोल इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो यहाँ से बेसिकली हमने क्या करना था, वो चूज़ कर लेना था जो भी हम इसमें रोल को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो चूज़ करने के बाद हम इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देते हैं। तो आपको ये विंडोज़ विंडोज़ कह रहा हूँ सर्वर 2012 हो, 2016 हो, 2019 हो, 2022 हो, सबके ये चारों का इंटरफेस सेम है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको शो करवा रहा था, यहाँ से भी आपको पता चल जाता है कि बेसिकली इस पे आपने कौन कौन से रोल्स एंड फीचर्स इंस्टॉल किए हुए हैं। सेकंड, आप टूल्स में आएंगे
तो यहाँ पे भी आपके पास वो सर्विसेज ऐड हो जाती हैं। जैसे अगर आपने क्या बोलते हैं उसको, एक्टिव डायरेक्टरी टू मेन सर्विसेज इसमें इंस्टॉल करें जब हम, तो इसमें आपको ये सारे ऐड करके देता है, जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होता है, डोमेन एंड ट्रस्ट होता है, ठीक है, मॉड्यूल फॉर विंडोज पार्शल होता है, साइट्स एंड सर्विसेज होता है, यूजर्स एंड कंप्यूटर्स होता है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, फिर यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में आके यहाँ पे डिफरेंट हम इसमें ग्रुप्स क्रिएट कर रहे होते हैं, ओ यूज क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। उसमें यूजर्स क्रिएट करके उनको ऐड कर रहे होते हैं, तो हम उस ग्रुप पे ये पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसको हम यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं कि हमने कौन कौन सी पॉलिसीज लगानी है जिसकी बेस पे यूजर को वो सारी परमिशन हो, ठीक है ना। ये देखते हैं आप, इस तरह से आपके पास ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब ये हम क्या करते हैं, काम बेसिकली अपने यहाँ पे इसको कर रहे होते हैं, तो इसकी ज़्यादा अच्छी आपके पास अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी जब हम इसमें, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये मेरा क्रिएट भी हो चुका हुआ है। अगर मैं यहाँ पे एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी में आता हूँ, तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि वो हमें डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा होता है उसमें मैनेजमेंट के लिए। यहाँ पे भी अगर आप देखें मैनेज में, वो आपको यूजर्स दे रहा है, ग्रुप्स दे रहा है, एक्सटर्नल आइडेंटिटीज दे रहा है, इसमें रोल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स दे रहा है, कौन से आप रोल असाइन करना चाह रहे हैं अपने यूजर्स को, किस तरह से अपने यूजर्स को मैनेज करना है, ठीक है ना। तो ये आपके पास बंडल ऑफ यहाँ पे ऑप्शंस हैं, तो जिनको यूज करते हुए हम यहाँ पे अपने टास्क करेंगे जो भी हमारे इसमें 104 में है, ठीक है ना। वो सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। तो ये उस तक आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि आपको ना उस वक्त सही से आइडिया हो। तो जो काम हमने यहाँ पे करना है यूजर्स एंड ग्रुप्स में आके, वही काम हम बेसिकली वहाँ पे कर रहे थे डायरेक्टरी डायरेक्टरी में। तो जब हम माइक्रोसॉफ्ट के बात करेंगे एज्योर की, तो उसमें यहाँ पे बेसिकली हमने ये काम नहीं करना, ये बड़ी बैड थिंग है अकॉर्डिंग टू, आप कह लें क्लाउड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप ऐसा सोचें कि जी आपने यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, उसके ऊपर आपने एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल करनी है, और उसके थ्रू यहाँ पे आपने अपने जो भी इन्वायरमेंट आपने क्रिएट करना है उसकी मैनेजमेंट करनी है। तो हमने बेसिकली ये काम नहीं करना है यहाँ पे। हमने यहाँ पे जो सर्विस है इनकी दी हुई एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस, इसको यूज करते हुए यहीं पे हमने अपनी डोमेन ऐड करनी है, और उसके थ्रू हमें यहाँ पे यूजर्स क्रिएट करने हैं, और उन पे हमने डिफरेंट पॉलिसीज लगा के इसमें यूज करना है, ठीक है। ठीक है, यानी कि खुद से हमें करने की जरूरत नहीं है, वो उन्होंने खुद ही ये फीचर्स बिल्ट इन जो है वो दिया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे हमें 2-3 जगह पे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि जो लोगों ने यहाँ पे ये किया हुआ था, बड़े अच्छी कंपनीज हैं, कोई छोटी मोटी कंपनीज भी नहीं है, वहाँ पे उनके बेसिकली जो भी वो आईटी मैनेजर साहब थे, उन्होंने ये काम किया हुआ था कि बेसिकली यहाँ पे एक उसने वर्चुअल मशीन क्रिएट की, उसके अंदर आपकी एक्टिव डायरेक्टरी टू मेन सर्विसेज जैसे आप फिजिकल इन्वायरमेंट में अपने कर रहे होते हैं वो करके, तो वहाँ से सारी बैठ के मैनेजमेंट कर रहे थे। तो जब मीटिंग हुई ये उसमें यानी कि पता चला, अपना काम खुद ही, अपना काम मतलब खुद ही बढ़ा दिया उन्होंने। हाँ जी एग्जैक्टली, उसकी कॉस्ट आपको बिला वजह पड़ रही, ठीक है ना। काम भी आपका बढ़ गया, कॉस्ट भी आपको पड़ने लगी। तो जब उन्होंने हमें ये सर्विस दी हुई, हमें क्या जरूरत है हम अलग से उनको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करें, हम इसके थ्रू क्यों ना वो सारे अपने काम परफॉर्म कर ले, किस ठीक है। तो ये इस हवाले से आपने यहाँ पे बड़े स्मार्टली सोचना होता है कि आपने स्मार्टली इसमें अपना काम किस तरह से करना है, ठीक हो गया। इतनी ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है, क्राउड बहुत इजी है, टफ नहीं है। सेम जैसे आपने फिजिकल इन्वायरमेंट में काम कर रहे थे वैसे ही आप इधर काम कर रहे थे, बस हो सकता है ऑप्शंस यहाँ पे थोड़ी सी उनके नेमिंग कन्वेंशन चेंज हो, या ऑप्शन वहाँ पे ना मिले जैसे आपको वहाँ पे मिल रही होती है अपने फिजिकल इन्वायरमेंट में, वो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है।
बाकी बहुत इजी है, आप जैसे अपने फिजिकल इन्वायरमेंट को मैनेज कर रहे हैं वैसे यहाँ पे आपने अपनी जितनी भी इन्वायरमेंट क्रिएट करने हैं उसको मैनेज करना है। ठीक हो गया? सर सही सही यूजेज तो उस टाइम होगा जब ये जैसे एक्टिव डायरेक्टरी जो है हम ये यूज करेंगे, कनेक्ट करेंगे अपनी क्या कहते हैं क्लाइंट पे, मतलब जो फिजिकली हमारे पास क्लाइंट है ना उनके साथ जो कनेक्टिविटी होगी उसमें से ही मतलब इसकी यूजेज वगैरह हाँ, होगा। वो मुझे को याद करवा देगा, वो भी आपको लैब करवानी है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपके एनवायरनमेंट में एक्टिव डायरेक्टरी चल रही है, उसको हमने यहाँ पे सिंक कैसे करना है एज्योर के साथ। यहाँ पे हम उसको सिंक करेंगे, सारे यूजर्स यहाँ पे लेके आएंगे, वो यूजर सारे है ना आपके यहाँ पे एज्योर में काम करेंगे प्रॉपर। ठीक है, वो मुझे बता देगा, वो हम करेंगे उसकी भी लैब के ऑन प्रेमिसेस। अगर आपके एक्टिव डायरेक्टरी चल रही है तो उसको आपने यहाँ पे किस तरह से यूज करते हुए यूजर्स को अलाउ करवाना है, जितने भी आपके वहाँ पे यूजर्स हैं। तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी जॉब में। सही है। ठीक है, वो लाजमी मुझे मेरे ख्याल आपका। से सर अजूर में सारी चीजें मतलब ये लोड बैलेंस ना कल आपने बताया, स्टोरेज होगी, लोड बैलेंसर हो गया, फायरवॉल, ये सारी चीजें। हाँ जी, ये सारे हमने इंशाल्लाह यहाँ पे उसकी लैब्स करनी है, ताकि आपको प्रैक्टिकली काम है उसका, कि प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में आपने काम कैसे करना। प्रोडक्शन में जाएंगे, आपको किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो, आप इजीली वहाँ पे सारी चीज़ों को टैकल कर लें। ठीक है सर। अच्छा जी, अब हम वापस चलते हैं अपनी वर्चुअल मशीन पे, जहाँ पे हमने बेसिकली अपनी एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की है, और हमने ubuntu सर्वर 001 के नाम से अपनी एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की है। अब बेसिकली हम इसको देख लेते हैं कि हमने इसको कनेक्ट कैसे करना है। ठीक है, अभी ये सारी यहाँ पे मुझे डिटेल दिखा रहा है जो भी इस वर्चुअल मशीन से रिलेटेड है। तो उसके लिए क्या करना है, मैंने बेसिकली क्या किया है कि इस मशीन को जो मैंने क्रिएट किया, मैं इसको जो फर्स्ट हमारी है ऑप्शन पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, उसको यूज़ करते हुए मैंने इस वर्चुअल मशीन को क्रिएट किया। तो अगर मैंने इसको एक्सेस करना हो तो मैं कैसे करूँगा? हमने स्टार्ट में देखा था कि अगर हमारे पास विंडोज़ की मशीन होगी तो उसको हमने किस तरह से करना है, उसके लिए हमने आरडीपी को यूज़ किया था। तो अगर हमने इसको यूज़ करना है, इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं, जो भी लिनक्स बेस्ड हमारे पास मशीन्स होंगी, तो उसके लिए हम पुटी को यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, पुटी एक ठीक है। एप्लीकेशन है, ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, रिमोटली एक्सेस करने के लिए आप इसको पुटी को यूज़ करेंगे। जी फयाज, उसको हम यहाँ पे बेसिकली आईपी देंगे। आईपी हमने कौन सा देना है यहाँ पे, इसको पब्लिक आईपी देना है। ठीक है, इसको एक्सेस करने के लिए मैं आपको याद होगा मैंने वहाँ पे पब्लिक आईपी इसको अलाउ करवाया था। तो बेसिकली मैंने ये पब्लिक आईपी उसको देना है। तो अगर आप लोग को आइडिया है कि पुटी को कैसे डाउनलोड करना और यूज़ करना। सर मैंने तो नहीं किया था, मैं अभी देख रहा हूँ, उसको करूंगा फिर। ठीक है, फिर आपको आइडिया है, आपको आइडिया नहीं है, आपने सिंपली गूगल पे जाना है, वहाँ पे पुटी टाइप करना है। जी बिल्कुल, पोर्ट उसमें अलाउ होनी चाहिए, लाजमी पोर्ट अलाउ होगी तभी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। पुटी लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये pt.org यहाँ पे फ्री में ये आपके पास अवेलेबल है, आपने इसको यहाँ पे जाके डाउनलोड कर लेना है। ठीक है ना, सिंपली। हाँ जी, वो सारे सारे हम काम कर सकते हैं इसमें। नॉर्मली हम एसएसएल पे नहीं जाते, क्योंकि जो यहाँ पे मैंने सेकंड आपको बात की है की बेस्ड ऑथेंटिकेशन की, ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर वे है किसी भी लिनक्स मशीन को एक्सेस करने के लिए। अगर आपने लिनक्स पढ़ी हुई है जिसमें RCSA का जो हमारा कोर्स होता है, इसमें प्रॉपर स्टूडेंट को हम लोग तो बताते हैं कि बेसिकली इसमें अगर आपने खुद से अपनी जितने आपके एनवायरनमेंट में लिनक्स मशीन्स आपकी चल रही हैं या लिनक्स सर्वर आपके चल रहे हैं, उस पर अगर आपने की बेस्ड ऑथेंटिकेशन करवानी हो
तो किस तरह से आप उसकी पब्लिक और प्राइवेट की जनरेट करते हैं। ठीक है, तो उसको यूज़ करते हुए आप उसको एक्सेस करते हो। वहाँ पे जब आप की बेस ऑथेंटिकेशन की बात करते हो, वहाँ पे आपसे वो यूज़र नेम और पासवर्ड रिक्वायर नहीं करता। ठीक है, तो नॉर्मली हम इसको यूज़ करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर वे होता है। ठीक है फिर इसमें आप अपने फिजिकल एनवायरनमेंट में भी बैठ के लिनक्स जो भी आपके सर्वर्स हैं उस पर आप ये सारे काम कर सकते हैं फिजिकली। तो उसी चीज़ को यूज़ करते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने आपको ऑप्शन दी हुई है यहाँ पे एज्योर में कि आप दोनों मेथड को यूज़ कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप कौन सा इसमें अडॉप्ट करना चाहिए, पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन करवाना चाहिए, की बेस्ड ऑथेंटिकेशन करवाना चाहिए। ठीक है ना, की बेस्ड ऑथेंटिकेशन में भी हम देखेंगे हमें उसको की प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो वो हमें डायरेक्ट इंस्टेंस को कनेक्ट करके दे देगा। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन करना है। उसके लिए हमने क्या किया, जिसका पब्लिक आईपी कॉपी किया, सिंपली यहाँ पे हमने होस्ट नेम में आके उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हम इसको ओपन पे क्लिक करेंगे, तो ये यहाँ पे आपको एक उसने सिक्योरिटी अलर्ट दिया, वार्निंग दे रहा है आपको कि ये आपका सिक्योर वे नहीं है जिस तरह से आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ कि ठीक है जी, मुझे पता है, आप इसको कनेक्ट कर दें। तो यहाँ पे लॉगिन एज से मुराद यूज़र नेम आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है, तो मैंने इसका यूज़र नेम रखा था माई एडमिन, वो मैं दूंगा। उसके बाद ये मुझसे पासवर्ड प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो भी इसका पासवर्ड सेट किया हुआ है वो मैं यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, पासवर्ड देने के बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा, तो ये क्या करेगा, मुझे इस वर्चुअल मशीन पे लॉगिन करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि जी मैं माई एडमिन से मुराद क्या है कि मैं इस यूज़र नेम से यहाँ पे लॉगिन हूँ। ubuntu-server 001 इसका क्या है जी, नेम है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे होस्ट नेम लिखता हूँ, तो ये देखिए ये मुझे बता रहा है कि होस्ट नेम नॉट फाउंड। ये देखें ये मुझे बता रहा है इस मशीन का नेम क्या है, ubuntu-server 001, वही यहाँ पे ये मुझे दे रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं इस पे जो भी कोई भी कमांड वगैरह रन करना चाह रहा हूँ मैं रन कर सकता हूँ। फाइल में मैं कहता हूँ sudo स्पेस apt get अपडेट, तो ये क्या करेगा, बेसिकली जाके चेक करेगा कि कौन कौन सी पैचेस हैं जो आए हुए हैं और अपडेट नहीं हुए हुए इस वर्चुअल मशीन पे, तो जाके सारे फैच करके यहाँ पे ले आएगा और इसको मुझे अपडेट करके दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली आप अपनी कोई भी वर्चुअल मशीन है लिनक्स बेस, अगर आपने उसको पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन करवानी है तो इस तरह से आप उसको करवा सकते हैं। अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ इसका सेशन। जी, यहाँ पे किसी किस्म का क्वेश्चन आप दोनों का? नो सर। चले ठीक है, फिर अब हम इसका दूसरा मेथड देख लेते हैं। बेसिकली दूसरा मेथड को यूज़ करते हुए अगर हम इसमें क्रिएट करना चाहें, तो फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट में आता हूँ, एज वर्चुअल मशीन पे आता हूँ, और यहाँ पे मैं रिसोर्स ग्रुप जो मैंने इसमें से लिया था RG2 उसको ले लेता हूँ और वर्चुअल मशीन का नाम देता हूँ माई ubuntu SVR002, इसको कोई नाम दे दें आप। ठीक है, उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ से, उसने ऑटोमेटिकली ubuntu सर्वर ले लिया है। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको SSH पब्लिक की को यूज़ करते हुए मैं करूँगा। इसमें क्या होगा, प्राइवेट की जनरेट आपकी दोनों कीज होती है, पब्लिक और प्राइवेट की। प्राइवेट की माइक्रोसॉफ्ट अपने पास रखेगा, पब्लिक की आपको यहाँ पे डाउनलोड करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो ठीक है। बेसिकली आपको ये बता रहा है कि जी इसका यूज़र नेम आप क्या रखना चाह रहे हैं। अगर आप ये इसने एज्यूर यूज़र रखा हुआ है इसका नेम, अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, और मैं कहता हूँ माई एडमिन रख दो।
माई एडमिन, तो आप ये भी रख सकते हैं। ठीक है, कुछ कोई भी आप इसको जो नाम देना चाह रहे हैं, कुछ और यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं वो ऐड कर दें, जो भी आप इसको अपने हिसाब से कस्टम नेम रखना चाह रहे हैं जो आपने याद भी रखना है, तो उसके थ्रू आप इसमें कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है सेकंड ऑप्शन में SSH पब्लिक की सोर्स। ठीक है, अगर तो आपके पास पहले यहाँ पे कोई की क्रिएट की भी आपने, तो आप वो यूज एग्जिस्टिंग की स्टोर से या जाके उसको ले सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप जनरेट भी कर सकते हैं। आप मल्टीपल कीज भी इसमें जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद की पेयर का आप नेम क्या रखना चाह रहे हैं, जो भी आप इसका नेम रखना चाह रहे हैं यहाँ पे आप उसको नेम दे सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ माई यूबंटू की, मैं इतना ही नेम दे देता हूँ। ठीक है, समझ आ गई। या आप अपनी मर्जी से इसको नाम दे सकते हैं, जो भी आपने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको नेम देना है। यूजर नेम भी खुद डिफाइन कर सकते हैं और इसका की का नेम भी आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगेन ये हम इस पे जाने देते हैं, इसको नेक्स्ट करते हैं। ये सब इसको एज इट इज जाने देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ये भी डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। नेक्स्ट, मैनेजमेंट में कुछ नहीं चेंज करते। कल इंशाल्लाह ये हम ये चीज़ों को छेड़ेंगे, इसमें कुछ नया करके देखेंगे। और मैं यहाँ पे इसको यही नाम दे देता हूँ। ठीक हो गया, नेक्स्ट रिव्यू पे जाते हैं। और मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो इसने मुझे एक यहाँ पे विंडो प्रॉम्प्ट करके दे दी, जिसमें वो कह रहा है कि डाउनलोड की पेयर। ठीक है, ये आपको लाजमी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन पे चला जाता हूँ और मैं अपने इस की पेयर को डाउनलोड नहीं करता, तो क्या होगा उस सूरत में? अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँगा वर्चुअल मशीन को, तो मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए मुझे क्या होगा, करना होगा, मुझे एक की पेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। समझ गए? ठीक है सर। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है कि ये डाउनलोड कर लेंगे आप। तो वो उसने मुझे की डाउनलोड करके दे दी यहाँ पे माई हैफन यूबंटू हैफन की के नाम से, और मेरी वर्चुअल मशीन क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है। जब तक ये हमारी क्रिएट होती है उस वक्त तक हम एक और लैब परफॉर्म कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं अपनी वर्चुअल मशीन में आता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, अभी हमने अपनी एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी यूबंटू सर्वर 001 के नाम से। तो अगर इन केस मैं इसका साइज चेंज करना चाह रहा हूँ, साइज से मुराद इसकी टाइप चेंज करना चाह रहा हूँ, तो अगर मैंने उसकी टाइप चेंज करनी हो तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस वर्चुअल मशीन को स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, इस वर्चुअल मशीन को मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, यहाँ से आके इसको स्टॉप कर देता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अच्छा जी, अभी स्टेटस का रनिंग आ रहा है। रिएलोकेटिंग। सक्सेसफुली स्टॉप हो गई है। ठीक है जी, अब ये हमारी वर्चुअल मशीन स्टॉप हो गई है। ठीक है, अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका स्टेटस क्या आ रहा है मेरे सामने, स्टॉप्ड, और साथ में क्या दे रहा है, डीएलोकेटेड।
अब इसका क्या मतलब है, ये जो ये ऑप्शन है दे रहा है आपको स्टेटस में स्टॉप डीएलोकेटेड, बता सकते हैं आप दोनों में से कोई? अब ये मेरे ख्याल सर्विसेज वगैरह अब यूज नहीं कर रहा होगा। शायद रिसोर्सेज से क्या मुराद है आपकी? सब्सक्रिप्शन वगैरह जो है मेरे ख्याल से अब वो यूज नहीं कर रहा होगा ऐसे कुछ। नहीं, इसमें ऐसे हो होता है। दो चीज़ें हैं, अभी मैं आगे आपको करके दिखाऊंगा कि अगर तो मैं यहाँ से इसको स्टॉप करूंगा ना, वो यहाँ से मुझे साथ में डीएलोकेटेड का मैसेज देगा। इसमें का मकसद ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ वो क्या कर रहा है कि ये आपके पास किसी न किसी डाटा स्टोर में पड़ा हुआ है, लेकिन इसने रिसोर्सेज फ्री कर दिए जितने भी रिसोर्सेज हैं। ठीक है, वो आपका कहीं पे भी जाहिर सी बात है, जो भी आपकी ये वर्चुअल मशीन रन हो रही है वो किसी न किसी हार्डवेयर से रिसोर्सेज ले रही होती है। जैसे कि हमने डिस्कशन की थी पहले कि वो आप कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, किसी भी सर्वर से वो सीपीयू को ले रहा होगा, मेमोरी को ले रहा होगा, उसका नेटवर्क अडाप्टर यूज कर रहा होगा। ठीक है ना, वो सारी चीजें हो रही होती है ना। तो ये क्या करेगा, अगर डी एलोकेटेड आपके सामने इसमें मैसेज आ रहा होगा तो इसका मतलब ये है कि इसने रिसोर्सेज बिल्कुल फ्री कर दिए, किसी किस्म का कोई रिसोर्स नहीं यूज कर रहा। अब सिर्फ सिर्फ इसके जो भी ये डिस्क है, ये जहाँ पे भी आपकी स्टोर है उसकी स्टोरेज में कहीं पे भी बस उसकी आपको कॉस्ट पड़ेगी और बाकी किसी चीज़ की नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे दो किस्म के आपके पास स्टेटस आते हैं, एक स्टॉप आता है और एक स्टॉप डी एलोकेटेड आता है। तो स्टॉप डी एलोकेटेड का मैंने आपको बता दिया है। उसके लिए दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, अपनी जो भी मशीन होगी उसको हम अंदर से जाके अगर स्टॉप करेंगे ना, तो वो बेसिकली क्या होगी, आपकी स्टॉप स्टॉप स्टेट में यहाँ पे आपको दिखाएगी। फिर ये मैसेज आएगा स्टॉप का, उसके आगे आपको डी एलोकेटेड का मैसेज नहीं नजर आएगा। उसका मतलब है कि वो किसी न किसी हार्डवेयर से रिसोर्सेज ले रही है, तो उसकी कॉस्ट आपको कंपैरेटिवली इसकी निस्बत ज्यादा पड़ेगी जो डी एलोकेटेड आपको यहाँ पे शो करवा रहा है। ठीक है, समझ आ गई आप दोनों को? जी सर, ठीक है। अच्छा, अभी हमारी स्टॉप होगी, उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेटिंग्स में साइज की ऑप्शन होती है उसमें मैं आ जाऊंगा। तो अभी बेसिकली वो क्या करेगा, मुझे बता रहा है कि इसमें जो मेरा सिलेक्टेड साइज है जो मैं यूज कर रहा हूँ इस वर्चुअल मशीन के लिए, वो है B2MS। ठीक हो गया। अगर आप इसका साइज चेंज करना चाह रहे हैं, आप समझते हैं कि ये साइज कम है या ज्यादा है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चूज कर लिया B2S, जिसमें मुझे वो 2 vCPUs दे रहा है और 4 GB रैम दे रहा है। इसको मैं रीसाइज पे क्लिक करूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसका साइज कम कर रहा हूँ बेसिकली, छोटे साइज के लिए इसकी कॉस्ट मुझे कम पड़ेगी। यानी कि अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से बंदा बाद में एडजस्टमेंट कर सकता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली यही इसका बेनिफिट है आपको। ये देखें उसने हमें क्या मैसेज दिया है कि उसने रिसाइज सक्सेसफुली कर दिया है हमारी वर्चुअल मशीन को। किसमें किया, स्टैंडर्ड B2S में किया। ठीक हो गया। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इधर वापस ओवरव्यू में आता हूँ और मैं अपनी जो भी मेरी मशीन है, नॉट फाउंड को कह रहा है जी जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब आपने उसका साइज चेंज करना उसके लिए आपको स्टॉप करना पड़ेगा। ये रिसोर्स डिलीट करना क्या, लगता है कोई और भी साथ में अकाउंट यूज कर रहा है, तो उसने डिलीट कर दिया हमारा ये सोर्स। तो अभी आपको मैं वो रन करके नहीं दिखा सकता। अच्छा जी,
ये भी डिलीट। दोबारा क्रिएट करते हैं जी हम अपनी वर्चुअल मशीन, वो डिलीट हो गई है हमारी। ये जो आपने भी लास्ट डिलीट हो गई? नहीं वो डिलीट नहीं होती है ऐसे, वो है ना बेसिकली हम सारे लोग ये अकाउंट यूज करते हैं, हमारा मेन अकाउंट है, इसमें ये पेड अकाउंट है हमारा। तो जितने भी हम यहाँ पे ट्रेनर हैं सारे वो उसको यूज कर रहे होते हैं, तो लगता है किसी दूसरे ट्रेनर ने ना एक्सेस किया हुआ, वैसे उसने डिलीट कर दिया रिसोर्सेज। तो इसमें जो हमने दूसरी भी क्रिएट की थी ना, वो भी मशीन डिलीट हो गई है। तो इसमें हम ये करते हैं, वर्चुअल मशीन को नेम देते हैं यहाँ पे जो हमने ये रखा था, और इसमें ये ठीक है, सारा कुछ ठीक है। हम SSH पब्लिक की के थ्रू करना चाह रहे हैं, और इसमें हम जो खुद से हम रख रहे हैं नाम इसका माई एडमिन वो दे देते हैं। और तो ये इसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एडजस्टिंग करता हूँ, ठीक है, यूज एडजस्टिंग पब्लिक की। तो इसमें आपने यूज एग्जिस्टिंग पब्लिक की में आना है, और यहाँ से देना है हाँ जी, वो सारे आप उसमें कर सकते हैं। उसको बेसिकली हम बोलते हैं इसमें एज्योर में है ना लॉक सर्विस होती है, वो आपको मैं आगे चल के लैब करके दिखाऊंगा उसका। उसमें बेसिकली आप क्या करते हैं, रिसोर्स को अपने लॉक कर देते हैं, तो फिर कोई भी डिलीट नहीं कर पाता जब तक आप उस लॉक को रिमूव नहीं करेंगे। जिसके पास इसके कंप्लीट राइट्स होंगे तो वही सिर्फ उसको है ना रिमूव कर सकेगा, उसके अलावा कोई नहीं कर सकेगा, ठीक है। स्टोर्ड इन एज्योर यहाँ पे नहीं दे रहा वो, नया की पेज जनरेट कर लेते हैं। माई टेस्ट की तो मैंने नाम दे दिया, ठीक है, उसका SSH दे दिया। नेक्स्ट कुछ नहीं देना हमने, मैं टैग भी नहीं दे रहा हूँ, ऐसे इसको क्रिएट कर देते। और ये यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे देगा डाउनलोड की, तो यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लूँ। ठीक है, ये मेरे पास ये है कि जो भी मैंने जनरेट किया वो डाउनलोड हो गई है। ये उसने मुझे क्रिएट करके दे दिया इसको। उसके बाद मैं गो टू रिसोर्स में आता हूँ। और अब मैंने बेसिकली क्या करना है, इसको थ्रू SSH करना है। तो उसके लिए अगर मुझे इसकी कमांड का नहीं पता कि किस तरह मैंने बेसिकली इसको थ्रू SSH कनेक्ट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे SSH में आ जाऊँगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डिफरेंट वे से बताने लगा हूँ, जैसे यहाँ पे इसने दी हुई ये कमांड, इससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे अगर आपने Azure CLI इंस्टॉल की हुई है तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, या अगर आपके पास गिट बैश आपने इंस्टॉल किया हुआ है उसके थ्रू भी आप बेसिकली जा सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे गेट बैश में आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सीधी डाउनलोड्स करूँगा, क्योंकि वो जो मेरी की डाउनलोड हुई वो जाके डाउनलोड हुई है डाउनलोड्स के फोल्डर में। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड्स में आ जाऊँगा। उसके बाद अगर आपको नहीं पता ये बेसिकली आपने ये किस तरह से इसको करना है एक्सेस, तो उसके लिए बेसिकली कमांड ये होती है SSH पे जगह -i देंगे आप, और उसके बाद आपने जो इसकी प्राइवेट की डाउनलोड किया है उसका आपने नाम दे देना है। नाम देने के बाद आपने जो यूज़र का नेम दिया @ आप दे देंगे उसमें उसका पब्लिक IP एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे इसने ये कंप्लीट की हुई, मुझे इसको कॉपी करके भी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करता हूँ, उसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, उसका मैंने बेसिकली नाम प्रोवाइड करना है। नाम मैंने क्या दिया था, अगर मैं यहाँ से आपको चेक करवा दूँ जो कि मैंने डाउनलोड किया है, तो यहाँ पे बेसिकली उसका नाम क्या आ रहा है, my-test-key.py, ठीक हो गया। my-test-key और उसकी एक्सटेंशन क्या है .py है, ठीक हो गया। ये देने के बाद आपने हिट एंटर करना है। तो ये बेसिकली वो मैसेज देता है फिंगरप्रिंट का कि जी इसमें आप बेसिकली बायोमेट्रिक अपनी करें। तो अभी भी इसको ये हमारी एनेबल नहीं है, तो हम इसको यस कर देते हैं। तो ये देखें, उसके बाद उसने क्या किया है, मुझे यहाँ पे मेरा जो भी वो सर्वर है वो कनेक्ट करके दे दिया, ठीक हो गया। ये माई एडमिन आ गया, ये उसका होस्ट नेम आ गया। अगर मैं यहाँ पे होस्ट नेम करके चेक करता हूँ तो यहाँ पे आपको वही नेम बता रहा है। इसके अलावा अगर आपने इस पर वो sudo apt-get अपडेट कमांड रन करनी है तो वो इजीली आप यहाँ पे रन कर सकते हैं। जो भी उसके पैचेस अपडेट होने वाले वो यहाँ पे ले आएगा और इसको अपडेट करके दे देगा, ठीक है। तो ये मैंने काम करके दिखाया आपको। बेसिकली CLI मॉड के थ्रू आपने किस तरह से कनेक्ट करना है, तो उसका मैंने आपको बताया कि आप गिट बैच के थ्रू भी कर सकते हैं, या आपने अगर Azure CLI इंस्टॉल की हुई है यहाँ पे तो उसके थ्रू भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस इसमें आप इसको पुटी के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं क्लोज करूँ सेशन अपना, इसको आप पुटी के थ्रू भी कर सकते हैं कनेक्ट। पुटी के थ्रू कैसे करेंगे ये इंशाल्लाह हम कल देख लेंगे। तो पुटी के बेसिकली फाइल को एक्सेप्ट करता है जो हमारी PPK फाइल होती है, वो .pem फाइल को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, ठीक है। तो PPK फाइल हमने किस तरह से जनरेट करनी है, उसको यहाँ पे पुटी के थ्रू हमने फिर एक्सेस किस तरह से देनी है वो हम इंशाल्लाह कल देखते हैं। तो इससे आगे फिर फर्दर हम इसमें चीज़ें देखेंगे। यहाँ तक आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। आप लोग अपने तौर पे ट्राई करिएगा, अगर आप उसको कर सकें लैब को पुटी के थ्रू एक्सेस करने के लिए। अगर नहीं कर सकेंगे तो मैं फिर इंशाल्लाह कल आप लोगों को करा दूँ, ठीक है। ये तो सर मैं करूंगा अपने तौर पे। ये जो हमने यूबंटू सर्वर जो बनाया हुआ है ना डिफरेंट एक्सेस करने के लिए इसको यूजर नेम पासवर्ड से, और ये जो है ये कौन सा आपने गिट गिट बैश क्या है, क्या चीज है ये? गिट बैश का नाम है, गिट बैश। यहाँ पे लिख देता हूँ। सेम कमांड है फ्याज जो हम यूज कर रहे होते हैं ना लिनक्स पे, इसमें वही सेम कमांड है, sudo apt-get। और अपडेट की मैंने कमांड यूज की, ये मैंने आपको यहाँ पे टाइप करके दे दी है। तो ये सारी सेम कमांड है जो हम लिनक्स में रन कर रहे होते हैं। तो अगर यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया है, यहाँ पे हमने यूबंटू सर्वर डिप्लाई किया है। यूबंटू सर्वर में हम ये देते हैं sudo apt-get अपडेट की। अगर आप रेड हैट इस पर सर्वर करते हैं तो उसके लिए
हमारे पास कमांड होती है sudo yum इंस्टॉल, आगे फिर आप अपडेट देते हैं, और इससे भी आप कर सकते हैं, या आप इसमें sudo yum इंस्टॉल अपडेट -y भी दे देते हैं। ठीक है, ये जो दोनों कमांड थी मैंने, ये बेसिकली आपने अगर रेड हैट का यहाँ पे सर्वर डिप्लाई किया है या उसकी वर्चुअल मशीन की है तो उसके लिए हमारी ये कमांड होती है। -y क्या करेगा, इसमें सिंपली जो आपसे पूछेगा नहीं, फोर्सफुली उसमें वो जो भी अपडेट्स आएंगे इंस्टॉल कर देगा। अदरवाइज वो यहाँ पे अगर आप सिंपल इंस्टॉल अपडेट की कमांड देंगे तो वो यहाँ पे वेट करेगा, आपसे पूछेगा कि ये अपडेट्स आए हुए, ये पैचेस आए हुए, क्या आप इसको अपडेट करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। येस कर देंगे तो वो इंस्टॉल कर देगा, नो कर देंगे तो नहीं करेगा। तो अगर आपने -y का यहाँ पे स्विच दिया हुआ होगा तो वो क्या करेगा, उसमें ऑटोमेटिकली वो जाके पैचेस लेकर आएगा और इसमें इंस्टॉल कर देगा, आपसे वो नहीं पूछेगा। ठीक हो गया? इसके अलावा कोई क्वेश्चन? ठीक है सर, ओके। चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल यहाँ से हमारा कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।